बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सबसे पहले हम माफी चाहते हैं। माफी इसलिए क्योंकि 3 दिन आपके बीच हम नहीं रह पाए और आपको खबर नहीं दे पाए, जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगे और उम्मीद है कि आगे कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम लोगों को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी के बारे में सब कहता है कि ये मुस्लिम विरोधी है। ये बिल्कुल भी गलत बात है। आप लोगों के लिए जो हमने किया है वो शायद कोई नहीं किया होगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ब्याह किया, उसके बाद 7 गो 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करता है। पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर बेटा बेटी के लिए ही करता है। जब आप लोग देखते हैं ना, भाजपा में या फिर हम लोगों की पार्टी में कोई भी अपना बेटा बेटी के लिए कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता है। यही लोग है जो अपने बेटा बेटी के लिए और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। वहीं पर नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए अपने सरकार में हुए उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आप लोग हमारे काम को देख कर के वोट कीजिए। बिहार में 40 में 40 और देश में 400 से ज्यादा सीट हासिल करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। दोस्तों बिहार के दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि गोधरा कांड के दोषियों को बचाने में लालू यादव का बहुत बड़ा योगदान था। जब अब उनके इस बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि वे पीएम है, वे कुछ भी बोल सकते हैं, वे पीठ ज्यादा है, हमारे बड़े हैं। जब तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वे दरभंगा आए थे तो फिर एक बार एम्स का दौरा भी कर लेते, जहाँ लोग लालटेन लेकर के ढूंढ रहे हैं कि आखिर कहाँ पर एम्स बना है। उन्होंने भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। मिथिला के लोग बुद्धिजीवी है और ये लोग बेकार की बातें करने के लिए यहाँ पर आते हैं, काम की बात नहीं सुनाना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों बिहार में गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पीने का पानी जमीन के नीचे और चले जा रहा है। जहाँ भूजल का स्तर घट रहा है। पीएचईडी के आंकड़ों को देखें तो फिर 30 अप्रैल तक लगभग 23 जिलों का भूजल स्तर में गिरावट दर्ज हुई है, जिसमें बिहार शरीफ में 4 फुट 2 इंच, नवादा में 4 फुट, जहानाबाद में 7 फुट 10 इंच, अरवल में 3 फुट 9 इंच, शेखपुरा में 1 फुट 10 इंच, भागलपुर पश्चिम 6 फुट 9 इंच, बांका 4 फुट 5 इंच, मुजफ्फरपुर 5 फुट 8 इंच, सीतामढ़ी 7 फुट 2 इंच, पटना पूर्वी और पश्चिमी 4 फुट 3 इंच, भोजपुर 6 फुट 5 इंच, बक्सर 4 फुट 7 इंच गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जो आपको भी गिना है कि इतना फुट इतना इंच इतना तक नीचे पानी चला गया है। जमीन के अंदर और पानी चले जा रहा है, जिससे अब लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है आगे चल करके। वहीं पर 2019 के आंकड़े को देखें तो हिलसा, नवादा, सासाराम, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया और भागलपुर की स्थिति भी लगातार खराब हो रही है। जब विभागीय अधिकारी के मुताबिक मई में इन जिलों में 2019 के आंकड़े को पार करने की संभावना है। दोस्तों काराकाट लोकसभा सीट पर प्रियंका चौधरी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका चौधरी के चुनावी मैदान में आने के बाद बिहार का काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। जब कुछ दिन पहले ही भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने यहाँ से अपनी दावेदारी पेश की थी। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों के बदले अति पिछड़ी जाति की महिला जिला पार्षद प्रियंका चौधरी पर दाव खेल करके बिहार में सियासी हलचलें तेज कर दी है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के इस फैसले के बाद पावर स्टार पवन सिंह, एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह हैरान है। हालांकि अभी तक किसी के कोई भी प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रियंका चौधरी के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के काराकाट से पटना तक सियासी हलचलें बढ़ गई है। ये वही प्रियंका है जो अभी जिला पार्षद है और फिर उनके पति गांधी चौधरी व्यवसायी समाज सेवी है। 2021 में प्रियंका और उनके सास दोनों ने चुनाव लड़ा था, दोनों की जीत हुई थी। जब प्रियंका जिला परिषद और उनकी सास राम दुलारी देवी ने मुखिया का चुनाव जीता था। यहाँ पर मुस्लिमों के 2,50,000 वोट है। जब प्रियंका को उम्मीदवार बना करके एआईएमआईएम ने दूर की कौड़ी लाई है, एक तीर से कई निशाने साधे हैं।
किशनगंज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज में एक महिला ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया है। जी हाँ, सभी नवजात स्वस्थ हैं। मामला किशनगंज का है। जब किशनगंज में शनिवार रात महिला ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया। ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी बच्चियां 1 किलो के अंदर बताई जा रही है और सभी स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि महिला पहले 3 साल के बेटी की माँ है, जब अब उसके 6 संतान हो गए हैं। परिवार में एक साथ 5 बेटियों के आने को लेकर के परिजनों में उत्साह का माहौल है। जब मामला किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड का है। यहाँ पर एक निजी नर्सिंग होम में परसों पीड़ा होने पर महिला भर्ती हुई थी। मामला किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड का है। यहाँ पर एक निजी नर्सिंग होम में परसों पीड़ा होने पर महिला भर्ती हुई थी। महिला की पहचान ठाकुरगंज, किशनगंज जिला के ठाकुरगंज के कनकपुर पंचायत के जाल मिलिक गाँव निवासी ताहिरा बेगम के रूप में हुई है। ताहिरा बेगम ने कहा कि एक साथ 5 बच्चों की बात सुनकर के मैं डर गई थी। जब ताहिरा बेगम ने कहा कि जब मैं 2 माह की गर्भवती थी तब मुझे पता चला है कि मेरे पेट में 4 बच्चे हैं। जब बाद में डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई तो फिर मुझे पता चला है कि 5 बच्चे हैं। इसके बाद मैं डरने लगी। जब डॉक्टरों ने मुझे आश्वासन दिया कि डरने की बात नहीं है। वहीं पर डॉक्टर फरजाना ने बताया है कि बहुत मुश्किल से ऐसे केस सामने आते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि पेशेंट के पेट में 5 बच्चे हैं। जैसे ही पेशेंट को पता चला तो वह घबरा गई थी। जब पेशेंट को अच्छे से इंकरेज किया गया, जब साथ ही हम लोगों के लिए भी ये केस चैलेंजिंग था। बाकी रूटीन चेकअप के लिए हुए आते थी। आज सुबह जब उसको लेबर पेन हुआ तो फिर उसकी डिलीवरी कराई गई। इस दौरान पेशेंट को 5 लड़कियां हुई। बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर के 5 संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का शोर रविवार को समाप्त हो गया। इस चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान 7 मई को होगा। यह चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इस चरण के उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए और लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने लगे। इस चरण के चुनाव क्षेत्र में कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इस चरण के उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए और लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने लगे हैं। इस चरण के चुनाव क्षेत्र में कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें 51 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण में एनडीए की ओर से जदयू के 3 और भाजपा एवं लोजपा आर के 1-1 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी के 3 और भाकपा और फिर वीआईपी के 1-1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा बीएसपी के 5 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, जहां इनमें सुपौल, मधेपुरा में राजद और जदयू की सीधी टक्कर है, जबकि अररिया में भाजपा और फिर राजद आमने सामने है। खगड़िया में पहली बार भाकपा और लोजपा आर रामविलास एवं झंझारपुर में वीआईपी और जदयू आमने सामने हैं। दोस्तों, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। यह उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उन सभी 3 सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल करेगी जहां दूसरे चरण में वोट डाले गए हैं। जब बाकी बची 6 सीटों पर भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जब कांग्रेस किसी एक जाति धर्म की पार्टी नहीं है। देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, यही कारण है कि भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से जीते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली विधानसभा के पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे जिस मुद्दे को उठाते थे, इससे सरकार परेशान हो जाती थी। या दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया गया। देश के लोकतंत्र में इस तरीके का काम पहले कभी नहीं होता था। आज मुद्दे को उठाने वालों को जेल में भेजा जा रहा है। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा कि देश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है और इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़े, इस बार राहुल गांधी ही पीएम बनने वाले हैं। रविवार को पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया में राहुल गांधी की चर्चा है। जब पीएम मोदी की वैल्यू घट गई है, वो जमीन से गायब हो गए हैं, बस कॉर्पोरेट घरानों में बच गए हैं। बिहार में जो चुनाव बचे हैं, उससे पहले यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अधिक से अधिक यहाँ सभा करनी चाहिए। वहीं पर पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने कैंप किया, कोई गठबंधन नहीं रहा। विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गए। लेकिन देश को बचाने के लिए आम जनता को कांग्रेस को वोट देना चाहिए। दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का केंद्र सरकार पर जुबानी हमला जारी है। रविवार को उन्होंने एक बार फिर से बयान जारी करके मोदी सरकार से संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि ये मरने का नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। जहां लालू ने मोदी सरकार के आने पर जनता का हवाला देते हुए 10
अंदेशे जताए हैं, जहां उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता गंभीरता से ये सोच रही है कि अगर मोदी सरकार आई तो फिर संविधान खत्म कर देगी। मोदी सरकार आई तो लोकतंत्र और आरक्षण समाप्त हो जाएगा, युवा बिन नौकरी रोजगार मर जाएगा, आम आदमी महंगाई से मर जाएगा। जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा कि किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएगा। मोदी सरकार आई तो फिर पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर योजना लागू हो जाएगी। यह पिछले 10 सालों से अधिक नफरत और विभाजन बढ़ जाएगी। जब संवैधानिक संस्थानों के बची खुशी स्वायत्ता भी खत्म हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब देने को कहा है। तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा है कि मोदी जी आप अपने 10 वर्षों का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? इसकी जगह 26 सांसद देने वाले गुजरात को बीते 5 सालों में मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ रुपए दिए, लेकिन बिहार को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि लगातार 10 वर्ष से जीत रहे हैं एनडीए के सांसद पूरे कार्यकाल क्षेत्र से गायब क्यों रहे? मोदी जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल रहे हैं। तमाम चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने 9 बेटा बेटी पैदा कर दिया। या नीतीश कुमार के लगातार निजी हमला करने के बाद अब लालू प्रसाद यादव भी खुलकर के सामने आ गए हैं। स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वे नीतीश कुमार को कभी भी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया और कहा कि अगर दोबारा आ जाएंगे तो उनको माफ नहीं करेंगे। हाँ, घर पर आ जाएंगे तो फिर उनको धन्यवाद जरूर दे देंगे। बीमार रहते हुए भी हम महसूस करते हैं कि हम बीमार नहीं हैं और उनको पराजित करेंगे। जहां हमने 2 प्रधानमंत्री बनाए हैं, कभी बैठा रहता था, सोया रहता था, नीतीश कुमार एकाएक चले आते थे। जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अचानक आकर के उन्हें जगाते थे और गले लगा देते थे। जहां हम तो आश्चर्य में थे और महसूस करते थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। जब मैं जो महसूस कर रहा हूँ, नीतीश कुमार को अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। जहां हमेशा छाती को हाथ से सहलाते रहते हैं। आज ही एक मीटिंग में देखा है कि वे दावा कर रहे थे कि चुनाव में 4000 सीट लाएंगे और फिर कह रहे हैं कि गलती हो गई। दोस्तों, तीसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। या तीसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 10 सवाल पूछे हैं और कहा है कि मोदी के आने से आपको क्या फायदा मिला है। आपको बता दूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 सवालों का जवाब मांगा है। जहां उन्होंने पूछा है कि पिछले 10 सालों से मोदी सरकार को बिहार ने खूब सीटें दी, लेकिन उसके बदले में बिहार को क्या मिला? क्या स्कूल, कॉलेज और गुजरात जैसा विकास मिला? तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। जहां तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि बीजेपी को बिहार के लोगों ने इतना दिया, इसके बदले में बिहार को क्या मिला? जब तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के बिहार के लोगों से सवाल पूछा है कि आपने मोदी जी को 2 बार समर्थन दिया, लेकिन आपको क्या मिला? जब तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आप स्वयं से ये सवाल पूछना और स्वयं को उत्तर देना कि आपने 2014 में एनडीए को 40 में से 33 सीटें दी, 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटें दी, लेकिन 10 सालों में आपको क्या मिला? जबकि बिहार में 10 वर्षों से ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या इन 10 वर्षों में आपको नौकरी मिली? मोदी के आने से आपके गाँव को क्या मिला? मोदी ने 10 वर्षों में आपके जिला और फिर क्षेत्र को क्या दिया? मोदी ने क्या आपके गाँव के स्कूल को अपग्रेड किया? मोदी ने क्या आपके गाँव में हॉस्पिटल बनवाया? मोदी ने क्या आपके जिला और फिर क्षेत्र में उद्योग लगवाए? 10 वर्षों में जितना निवेश और फिर विकास गुजरात का हुआ, उतना बिहार में क्यों नहीं हुआ? जब सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव लगातार केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, या हर बार उनके निशाने पर सरकार रहती थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से ही सवाल पूछा है कि आपने बीजेपी के लिए इतना किया, इसके बदले में बिहार को क्या मिला? दोस्तों, अब सरकारी स्कूल बदले स्वरूप में दिखेंगे। जहां शिक्षा विभाग ने पटना जिले के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के 3486 स्कूलों की आधारभूत संरचना में बदलाव करने और फिर विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जहां विभाग की ओर से दी गई राशि से स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण, प्री फैब, मुख्य द्वार का निर्माण, स्कूल जीर्णोद्धार, बेंच, डेस्क, फर्नीचर, मध्याह्न भोजन के लिए किचन शेड, स्कूल कैंप का सौंदर्यीकरण एवं खेल के मैदान को विकसित किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल किसी अन्य मद में नहीं किया जा सकता है। जब विभाग की ओर से 55 करोड़ रुपए जिला कोषांग के बैंक अकाउंट में दिया गया है और 43 करोड़ 70 लाख रुपए कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए दिया गया है।
दोस्तों, दरभंगा की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से हमने कांग्रेस और फिर राजद के इरादे को बेनकाब किया है तब से बौखलाए गए हैं। जहां ये लोग धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए यादव, कुर्मी, पासवान, मुसहर, रविदास जैसे तमाम दलित पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण काटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, राजद ने तो अब सेना में भी हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। राजद ने ये गिनना आरंभ कर दिया है कि सैनिकों में कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। यही इसका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए और देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर गोध्रा में कार सेवकों को दोषी करार देने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। दरअसल शनिवार को तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में कहा कि तीनों सेना के प्रमुख भी हिंदू ही है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए सीने पर गोली खा करके शहीद होने वाला हर सैनिक भारतीय होता है, लेकिन राजद के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। सेना में हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं कि क्या अब्दुल हमीद को हम इसलिए याद करते हैं कि वे एक मुसलमान थे? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है और फिर एयर स्ट्राइक पर संदेह जताया है। ये लोग आर्मी को गाली भी देते हैं जब ये काम अपने एक खास वोट बैंक को तुष्टिकरण के तहत खुश करने के लिए करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच 2 बच्चों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की पुष्टि हुई है। जैसे जिले में एईएस यानी कि चमकी बुखार केस की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है, जबकि एसकेएमसीएच में अब तक केस की संख्या बढ़कर के 10 हुई है। इस मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने दी है। यह जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों की बीमारी एईएस के मामले में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। अब जिले के 2 प्रखंडों में 2 नए केस की पुष्टि होने के बाद यहां केस की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। वहीं पर इस वर्ष में अब तक केस की संख्या बढ़कर के 10 हुई है। इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गई है और फिर इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। जब भर्ती हुए दोनों बच्चों को इलाज के लिए ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोस्तों, आपने कई अलग अलग किस्मों के चोर के बारे में सुने होंगे और कई तरीके की चोरी की खबर के बारे में भी आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने चड्डी, बनियान और महिलाओं के मंगलसूत्र की चोरी होने के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप जान लीजिए, क्योंकि ये मामला हाल फिलहाल ही हुआ है बिहार की राजधानी पटना से। जब बिहार की राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र के ढनढना चकना में शुक्रवार एक रात में चड्डी बनियान गिरोह के डकैतों ने जमकर के आतंक मचाया, दहशत मचाया। जब घर में घुसे चड्डी बनियान गिरोह के लुटेरे पिस्तल के बल पर घर के सदस्य की पिटाई करते हुए घर में रखे नगद रुपये और फिर जेवरात लेकर के फरार हो गए। डकैतों ने घर में उपस्थित पुरुषों के सर पर पिस्तौल रख करके महिलाओं के शरीर में मंगलसूत्र तक उतार लिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बेउर थाना को घंटों तक फोन लगा करके घटना की सूचना देने का प्रयास करते रहे, लेकिन बेउर थाने की पुलिस फोन नहीं उठाया। लूटपाट के बाद भाग रहे चड्डी बनियान गिरोह के लुटेरों की तस्वीर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके लुटेरे का पता लगाने में जुटी हुई है। जब पुलिस ने अपराधियों की तलाश में खोजी कुत्ते और फिर एफएसएल की टीम को मौके पर बुला करके छानबीन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बीच बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद भाजपा ने राजद और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को बहस के लिए खुली चुनौती दे दी है। बात यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू है, तो फिर धर्म कैसे खतरे में है? उनके इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। विजय सिन्हा ने कहा कि सनातन की संतान कभी भयभीत नहीं होती। ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। या इनको लग रहा है कि सभी आज मां भारती की संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है भ्रष्टाचार और सुशासन की। ये राजद और कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार और सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहिए। जब भ्रष्टाचार सबसे बड़ी महामारी है जो पूरी विकास की गति को रोक देती है, लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे, इस तरह का विषय रखेंगे ही नहीं। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि बिहार में 6 से 11 मई तक बारिश के दौरान तेज हवा में गर्जन और फिर वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर के जिलों में सतर्कता रखें। जानकारी के मुताबिक चक्रवाती परिसंरचना समुद्र तल से औसतन 1.5 किलोमीटर ऊपर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और फिर आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। वहीं पर एक ट्रफ रेखा मेघालय से लेकर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के पास बने चक्रवात से होकर के झारखंड, ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ होते हुए अन्य जगहों से गुजर रही है, जिसका प्रभाव राज्य के पूर्वी हिस्सों में शनिवार
परिवार को ही देखने को मिल रहा है। बिहार में पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ गया है, जो धीरे धीरे पूरे बिहार में नमी से भरा पूर्वा हवा के प्रभाव पहुंच जाएगा। इस कारण बिहार के अधिकांश भागों में 6 से 11 मई तक अनेकों स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र ने कटे हुए फसल का बेहतर भंडारण करने और फिर जिलों में आपदा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 28,140 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब सुरक्षा गार्ड और फिर रात्रि प्रहरी के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के तैयारी की जा रही है, जहाँ लोकसभा चुनाव के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और इसकी बहाली की जाएगी। आपको बता दूं कि इस भर्ती के बारे में अभी फिलहाल न्यूज़पेपर के माध्यम से युवाओं को सूचना दी गई है। जल्द ही इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें योग्यता क्या हो, तो सरकारी स्कूलों में सुरक्षा गार्ड और फिर रात्रि प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मात्र 10वीं पास निर्धारित की गई है। जो युवा 10वीं पास है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों के यहाँ और भाजपा में कोई भी परिवारवाद नहीं है। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, इसके लिए काम करते हैं। किसी तरह के डर का वातावरण नहीं है। हम लोगों को छोड़ करके उन लोगों को वोट कीजिएगा तो फिर आप लोगों को नाश कर देगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। पोशाक, साइकिल, इंटर पास करने पर 25,000, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए देने की योजना से छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। जब पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, सड़कों, पुल पुलिया का निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, हर घर शौचालय याद रखेगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। दोस्तों, बिहार के गया में स्थित महाबोधि मंदिर से पैसे चुराने का लाइव वीडियो सामने आया है। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह से एक बौद्ध भिक्षु ने पैसे चुराए हैं। घटना गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जब बोध गया मंदिर प्रबंधक कारिणी समिति ने पुलिस को शिकायत देकर के कार्रवाई की मांग की है। समिति ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, जिससे आरोपी की शिनाख्त करके पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। आपको बता दूं कि बिहार में बोध गया के महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। यहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न देशों के लाखों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु, बौद्ध भिक्षु और फिर विदेशी पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बैरगनिया शाखा में करीब 5 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपी प्रबंधक प्रमोद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कैशियर अब भी फरार है। जब पुलिस ने अररिया से प्रमोद कुमार को गिरफ्तार करके आर्थिक अपराध इकाई पटना को सौंप दिया है। जब फर्जीवाड़े का मामला थाने से आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जा चुका है। अनुसंधानक पुलिस निरीक्षण परिचित पासवान को बनाया गया है। जब आपको बता दूं कि बीते 5 मार्च को बैंक शाखा में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। कुछ दिनों बाद बैंक की ओर से 3 करोड़ 60 लाख के फर्जीवाड़े में प्रबंधक प्रमोद कुमार, कैशियर आशीष कुमार के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद ऑडिट हुआ तो फर्जीवाड़े की राशि 5 करोड़ तक पहुंचने की लिखित सूचना थाने को दी गई। दोस्तों, बिहार में जमीन या फिर संपत्ति को लेकर के सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि किस व्यक्ति का किस जमीन पर कितना अधिकार होता है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि पिता की जमीन पर किसका अधिकार होता है। आपको बता दो कि बिहार में पिता की खुद से अर्जित की गई संपत्ति अंतरण से संबंधित अधिकार पिता के पास ही सुरक्षित होता है। जब पिता ने खुद से कोई जमीन खरीदी है तो फिर उनके देहांत के बाद उस जमीन पर बेटे और फिर बेटियों को इस जमीन पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। बिहार में पिता के पास अगर कोई जमीन है तो फिर उस पर उनके बच्चे यानी कि बेटा और फिर बेटी दोनों का जन्म से अधिकार होता है। आपको बता दूं कि बिहार में कोई भी बेटी अपने पिता की पुश्तैनी जमीन पर अपने हिस्से का दावा कर सकती है और उसमें अपना हिस्सा ले सकती है। वहीं पर पैतृक संपत्ति को लेकर के पिता फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति पर बेटे और फिर बेटी दोनों को बराबर अधिकार होता है। दोस्तों, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के उस ट्वीट पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा है कि संविधान कहां खतरे में है, कौन सी ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं हो रही है। विजय चौधरी ने कहा, यानी कि जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि अभी तो चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, राजद के नेता समेत सभी नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी के लिए वोट मांगना संविधान को खतरे में डालना होता है क्या? आपको बता दें कि बिहार
के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा कि ये चुनाव मरने का नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। उन्होंने आगे लिखा है कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी और फिर जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की चुनावी जनसभा को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। महागठबंधन के नेताओं में आपस में लड़ाई चल रही है, इसलिए वे झूठ फैला रहे हैं जब उनकी एक भी सीट बिहार में नहीं निकलने वाली है। वहीं पर आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आरक्षण नहीं हटेगा और संविधान में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर आरक्षण हटाना ही रहता तो फिर 2014 और 2019 के चुनाव जीतने के बाद भी हटा सकते थे। जब केंद्र में 2 बार से एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन आरक्षण को हटाया नहीं गया है। जब कश्मीर में धारा 370 जरूरी थी, यूसीसी कानून जरूरी था, केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, देश में यूसीसी लागू किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार में लोगों को रोजगार मिला है, आर्थिक रूप से देश मजबूत हुआ है। उन्होंने जनसभा में लोगों से एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मुंगेर संसदीय सीट से सुरीनगर पहुंचे, जहां जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उनके लिए वोट की अपील की है। उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार बिहार की सभी सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं उन्होंने राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले कांग्रेस वाले शासन में था, जब हम उन्हीं लोगों को बना दिए थे, लेकिन गड़बड़ करने वाला लगा तो फिर छोड़ दिए थे। भाजपा का नाम बाद में पड़ा, लेकिन हम पहले से ही इन लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जब बिहार में 2005 में मिलकर ही सरकार में आए हैं, बीच में 1-2 बार उन लोगों को मौका दिए, लेकिन जब गड़बड़ करने का पता चला तो फिर छोड़ दिया। अब भाजपा का संबंध हम कभी नहीं छोड़ेंगे, सदैव हम साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ के बारे में कुछ शिकायतें मिली है, मैं आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव के बाद हम तत्काल इस चीज की पूरी जाँच कराएंगे। यह एक करके सभी चीजों की जाँच कराएंगे। हमने लिखित में मंगवाया है। हम बताना चाहते हैं कि हम सभी जगह घूमते रहते हैं। जब चुनाव के बाद हम फिर से सभी जगहों की समस्या को देखेंगे, अगर कहीं कोई भी कमी है तो फिर देखेंगे, इसका कारण पता करेंगे, इसकी जांच होगी और जो जिम्मेवार होगा उस पर एक्शन कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह जेल से बाहर निकल गए हैं। जेल के बाहर आते ही अनंत सिंह ने अपना दबंग अंदाज बरकरार रखा है। जैसे वे रविवार को जेल से रिहा हुए, बड़ी संख्या में अनंत सिंह के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बुलडोजर से अनंत सिंह के ऊपर फूलों की बारिश की गई। समर्थकों ने अपने नेता का फूल मालाओं से स्वागत किया। जब पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना की बेउर जेल में थे, जब सुबह लगभग 4 बजे अनंत सिंह को जेल से रिहा किया गया। अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों की पैरोल मिली है, जिसे नीतीश कुमार की सरकार के गृह विभाग ने हरी झंडी दे दी थी। अनंत सिंह को राज्य सरकार ने जमीन से जुड़े हुए मामलों को निपटाने के लिए पैरोल दी है। जहां अहम बात यह है कि अनंत सिंह की रिहाई लोकसभा चुनाव के बीच में हुई है। जब बताया जाता है कि पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का मुंगेर में काफी दबदबा रहा है। जब मुंगेर की जिस मोकामा सीट से पहले अनंत सिंह विधायक थे, वहीं से अभी उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। एक बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने जाली नोट ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करीब 13 लाख रुपए के जाली नोट लेकर के जा रहे थे। इसमें सभी नोट 500 रुपए के थे, जो कि एक ही सीरियल नंबर के। जब पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जाली नोट की डिलीवरी के लिए मोतिहारी आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम जाँच में जुट गई थी। जानकारी के मुताबिक ये खबर मिलते ही एसपी ने एक टीम का गठन करके जांच करने का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस की पूरी फोर्स एसपी के नेतृत्व में कोटवा थाना क्षेत्र के पास तैनात हो गए। जब पुलिस के मुताबिक यहां राजापुर मठिया के पास बाइक से 2 लोग जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी करके इन दोनों लोगों को पकड़ लिया। जब इन दोनों की तलाशी ली गई तो फिर उनके पास से 12,90,000 रुपए कैश, यानी कि करीब 13 लाख रुपए मिले हैं। इनमें सभी नोट 500 रुपए के थे, जो कि एक ही सीरियल नंबर के हैं। इस दौरान जब पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो फिर उन्होंने बताया है कि दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके नाम मुकेश राजभर और फिर जमील अख्तर है। जब आरोपियों ने बताया है कि इन नोटों को उन्हें कहीं और ले जाना था, लेकिन जो इस जाली नोट की खेप को ले जाने वाला था वह पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। वहीं पर पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। जब फिलहाल पुलिस मामले में कौन कौन जुड़ा है इसकी जाँच कर रही है।
दोस्तों लोकसभा के अगले 2 चरण में 10 सीटों पर चुनाव होना है, जहाँ इनमें 7 मई को होने वाले तीसरे चरण जबकि 13 मई को होने वाले चौथे चरण में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल की अधिक सीटें हैं। राजद और महागठबंधन दोनों की ओर से सभी 10 सीटों पर जोर शोर से आजमाइश जारी है। अगर पिछले 2 दशक की लोकसभा चुनाव को देखें तो फिर मिथिलांचल एनडीए का मजबूत किला नजर आता है, जहां वहीं पर कोसी सीमांचल में महागठबंधन जीत दर्ज करके सेंधमारी करता रहा है। इस बार भी महागठबंधन को सीमांचल की सीटों से अधिक उम्मीद है। 7 मई को तीसरे चरण में अररिया, सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर और खगड़िया में चुनाव होना है, जहाँ अभी ये 5 सीट एनडीए के खाते में है। इनमें 3 पर जदयू जबकि एक सीट पर भाजपा और लोजपा का कब्जा है। हालांकि मोदी लहर में हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में अररिया, सुपौल और मधेपुरा की सीट महागठबंधन के दलों को मिली थी, जहां उस समय अररिया से एनडीए के तस्लीमुद्दीन और फिर उपचुनाव में राजद के ही सरफराज आलम, सुपौल से कांग्रेस की रंजीत रंजन और मधेपुरा से राजद के पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव का शोर है। इस बीच कैमूर पुलिस ने एक्शन में आते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है और सासाराम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। ये पूरा मामला नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे और मौजूदा कुदरा प्रखंड प्रमुख के भतीजे को दबोचा है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया है कि कुदरा थाना क्षेत्र के सकड़ी गाँव के रहने वाले उज्जवल कुमार पिता मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार के बेटे के ऊपर नाबालिग लड़की के पिता द्वारा उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद एक्शन में आते हुए प्रशासन ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कैमूर बीजेपी उपाध्यक्ष दोस्तों बिजली की आंख मिचौली अब परेशान नहीं करेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि 724 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार सरकार बिजली की आंख मिचौली को ठीक करने वाली है। जब बिहार में बिजली ट्रांसमिशन की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा इस मद में 700 करोड़ के से अधिक खर्च किए जाएंगे। जब बिजली कंपनी ने बिहार के 2 दर्जन से अधिक सब स्टेशनों में लगे उच्च शक्ति के पावर ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जहाँ इसके तहत 50 MVA, 100 MVA और फिर 200 MVA के नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। जहाँ वहीं पर कई जिलों को जोड़ने वाली 220 kVA और फिर 132 kV के आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण और फिर आधुनिकीकरण किया जाएगा। जब बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने इस योजना पर 380 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय योजना IRDM के तहत बिजली नुकसान को कम करने को लेकर के बनाई गई 7305 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं पर भी काम शुरू होगा। जहाँ ऊर्जा विभाग ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 725 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की उन्हें फुर्सत नहीं है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में जब से घटना हुई है उसके बाद देश दुनिया घूम लिए हैं, लेकिन वहाँ नहीं गए। ये प्रधानमंत्री का डबल स्टैंडर्ड है। उनको जहाँ जनता का विरोध फेस करना पड़ता है वहाँ नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उन्हें पत्रकार के सवाल का जवाब देना चाहिए। वे 2014 में 32 तथा 2019 में 39 सीट जीतने के बाद क्या बिहार में एक रोज भी ये रात्रि विश्राम किए हैं? कभी भी उन्होंने बिहार का विकास करना, फैक्ट्री लगाना, बेरोजगारी दूर करने जैसी समस्या पर बात तक नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाते हैं तो फिर वहाँ 5-5 दिन रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि वह आपका अपना प्रदेश है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बिहार को आप अपना प्रदेश नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो। अगर बिहार की तरक्की हो गई तो फिर यहाँ का मजदूर गुजरात नहीं जाएगा, इसलिए बिहार का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। या सिर्फ बिहार के लोगों को ईडी सीबीआई का नोटिस देकर के परेशान करना है। इनका भी अंत होगा, सबका अंत होगा। देश की जनता देख रही है, मोदी खुद को भगवान मान रहे हैं, लेकिन देश के लोग इस बार सही निर्णय लेंगे और फिर 4 जून के बाद परिवर्तन आएगा। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के चलते नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार गुंडों, दहशतगर्दियों, अपराधियों का प्रतीक है। लालू परिवार कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक शहजादे दिल्ली में और एक शहजादे बिहार में बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। यह दूसरा देश को लूटने का काम कर रहे हैं। बिहार में 15 साल तक लालू प्रसाद का शासन था और इन
लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया। एक व्यक्ति को लालू प्रसाद ने एक आरक्षण तक नहीं दिया, जहाँ लोगों को नौकरी नहीं दी। आज यदि बिहार के लोग बेरोजगार हैं तो लालू प्रसाद के चलते हैं। संविधान और आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। ये लूटने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ अपने परिवार में आरक्षण चाहिए। दोस्तों, देश में जारी लोकसभा चुनाव के दौरान मंडी, हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें तेजस्वी सूर्या कह दिया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी काफी खिंचाई हो रही है। अब खुद तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट करके उनको इस वायरल वीडियो पर चुटकी लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर बड़े ही तंजिया अंदाज में लिखा है कि ये मोहतरमा कौन है। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत के उस भाषण के वायरल क्लिप को रिपोस्ट किया, जिसे नरुद्दर नाम के किसी यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था। दरअसल इस बार हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अभिनेत्री कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट दिया है, जहां कंगना तीसरे चरण की तैयारी में जुटी हुई है। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी सूर्या गुंडागर्दी करते हैं और मछली खाते हैं, जबकि ये बात वो बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहना चाह रही थी। तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी सूर्या कह दिया। आपको बता दूं कि तेजस्वी सूर्या खुद बीजेपी के नेता हैं, जी हाँ, और उन्हीं के बारे में ये गलत बयानबाजी कर दी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।